करते हैं, हाँ इसकी अपेक्षा इसमें कुछ अच्छी बात है, खास बात है, तो उसका उपयोग हम करते हैं। उसी तरह से अनेक प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं, जैसे च्यवनप्राश है, तो कौन से कंपनी का च्यवनप्राश बहुत अच्छा है वो बताएगा। किसी में सोना चांदी है, किसी के अंदर आंवले के गुण बहुत ज्यादा भरपूर है। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, जब हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो उसके गुण हमको पता चलते हैं, उसकी अच्छाइयाँ पता चलती है उस प्रोडक्ट की, और ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदते हैं। तो अगर आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट बनाना है तो कैसे बनाओगे, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। मराठी में एडवर्टाइजमेंट को हम जाहिरात कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए, जैसे सबसे पहला उदाहरण है, जैसे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, अंकुर सॉल्ट। अंकुर सॉल्ट, अंकुर नमक, असली नमक। नमक कम ही खाएं पर अच्छा खाएं। अब जैसे ही नमक कम ही खाएं, अच्छा खाएं, तो तुरंत हमको अंकुर नमक याद आता है। तो उस तरह से अनेक प्रोडक्ट, अनेक चीजें हम मार्केट में देखते हैं। अब यहाँ पर एक उदाहरण दिया है डिटर्जेंट पाउडर का। अब जैसे कि अंकुर डिटर्जेंट पाउडर, ऐसे अनेक एडवर्टाइजमेंट हम लोग टीवी पर देखते रहते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं। आपके घर पर भी पेपर आता होगा तो उस पे देखते होंगे किस तरह से कौन से प्रोडक्ट के बारे में क्या क्या अच्छाइयाँ बताई गई है, और बड़े ही आकर्षक तरीके से। अब देखेंगे तो इसमें कलर, बहुत सारे अलग अलग कलर का उपयोग किया है, ब्लू कलर है, रेड है, तो तुरंत अट्रैक्ट करना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात इस एडवर्टाइजमेंट की क्या है, 25 सालों से देश का विश्वसनीय। अब 25 साल पहले से नमक है, नहीं है पता नहीं कब से है, लेकिन इसमें लिखा है 25 सालों से देश का विश्वसनीय, अर्थात देश में सबसे विश्वसनीय नमक यही है, ऐसा देखने पर लगता है। और फिर अंकुर क्वालिटी के बारे में भी कुछ स्टैंप वगैरह लगा है। तो इन सब चीजों को देख करके हम लोगों को यह नमक खरीदने की जरूर इच्छा होगी। उसी तरह से यहाँ पर एक डिटर्जेंट पाउडर के बारे में दिया है, अंकुर डिटर्जेंट पाउडर, खर्च में कम धुलाई में दम, है ना। तो अब उसको देखेंगे तो हमको लगेगा कि नहीं, यही पाउडर लेना चाहिए, कम पैसे में ज्यादा धुलाई, ज्यादा सफाई दे सकता है कपड़ों की। अब यहाँ पर कुछ चीजें और दी गई हैं, किस चीज का एडवर्टाइजमेंट है, इसको देखेंगे तो हमको पता चलेगा किसी चीज का सेल लगा हुआ है। और ये न्यूज़पेपर के अंदर दिए गए, पुण्य नगरी एक न्यूज़पेपर है, इसमें अनेक जाहिरात दिया गया, जैसे नट सम्राट, किसी फिल्म या कोई स्टेज शो होगा उसके बारे में जानकारी दी गई। फिर विटेक्स मलम के बारे में दिया है, दांत खाज खुजली के ऊपर। फिर वाटिका हेयर ऑयल के बारे में दिया है, ऐसे किसी और चीज का सेल है। तो ये सब अनेक चीजें हम न्यूज़पेपर के माध्यम से भी देखते रहते हैं। टीवी पर भी आता है, न्यूज़पेपर में भी आता है। उसके बाद अगली स्लाइड है, यहाँ पर हम देखेंगे अब सब इस पर आधारित अमूल। अमूल का एडवर्टाइजमेंट बहुत अलग अलग तरीके से जो करंट इवेंट्स होते हैं उसके ऊपर बनाते हैं। अब अमूल नीडेड एवरीवेयर, अमूल बटर के बारे में दिया है, अमूल चीज के बारे में दिया है, फिर पास्ता पिज्जा फास्ट फूड के बारे में, बर्गर के बारे में, फिर दंत कांति, जैसा मैंने बताया पतंजलि का दंत कांति टूथपेस्ट। पतंजलि अनेक प्रोडक्ट बनाता है, बाबा रामदेव जी का प्रोडक्ट है। एडवर्टाइजमेंट इस तरह के हम टीवी पर देखते रहते हैं। उसके बहुत सारे प्रोडक्ट के साथ बाबा जी जब आते हैं, लोगों को इन सब चीजों के बारे में बताते हैं, तो हमको लगता है कि नहीं, ये सब चीजें अगर हम खाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। अभी उन्होंने एक दवाई बनाई थी कोरोनिल, तो कोरोनिल क्या था, किसी भी चीज अपनी बॉडी की रेजिस्टिविटी बढ़ाने के लिए था। वैसे ही च्यवनप्राश है, च्यवनप्राश किस लिए, हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो ऐसे अनेक एडवर्टाइजमेंट, अनेक प्रचार हम टीवी के माध्यम से देखते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से देखते हैं। कहीं हम जा रहे हैं तो रास्ते में सड़क पर देखते हैं, बस के अंदर अगर प्रवास कर रहे हैं तो बस के अंदर देखते हैं, ऑटो रिक्शा के पीछे किसी फिल्म का पोस्टर लगा है तो पता चलता है कि यह फिल्म रिलीज हो रही है। उसी तरह से बड़े बड़े होर्डिंग सड़क के किनारे लगे होते हैं, किसी इमारत की बिक्री के बारे में लिखा होता है कि ये इमारत यहाँ पर बन चुकी है, अब इसकी बिक्री है। तो ऐसे अनेक चीजें हम लोग एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से जानते हैं। आप यहाँ पर कुछ जाहिरात के बारे में दिया गया है, क्या दिया है हम देखते हैं। जाहिरात लेखन होता क्या है, विद्यार्थ्यांनो मागील इयत्तांमध्ये तुम्हाला जाहिरात या घटकाची ओळख झालेली आहे। विविध वस्तू अथवा सेवा या चांगल्या कसा आहेत हे जाहिरातीद्वारे पटवून दिलेले असते।
अनेक वस्तु किस तरह से अच्छी है, ये सब चीजें हम जाहिरात के माध्यम से पहले देख चुके हैं. पिछले वर्गों में हमने इसको पढ़ा है. जाहिरात म्हणजे जाहीर करणे होय. इंग्रजीत जाहिरात या शब्दासाठी ऍडव्हर्टाइजमेंट हा शब्द वापरला जातो. इंग्लिश में इसको एडवर्टाइजमेंट कहते हैं, हिंदी में विज्ञापन कहते हैं, मराठी में जाहिरात. जाहिर करणे अर्थात लोगों को बताना, किसी चीज के बारे में अधिक जानकारी देना जाहिरात. जाहिरातीचा मुख्य उद्देश वस्तू किंवा सेवांकडे ग्राहकांचे लक्ष वेधून घेणे व त्यांची मागणी निर्माण करणे असा असतो. त्याचबरोबर शासन व काही समाजसेवी संस्था यांच्यातर्फे समाज प्रबोधनासाठी व जनहिताय काही जाहिराती प्रसिद्ध केल्या जातात. जाहिरात ही एक कला है. जाहिरात ही क्या है? एक कला है. लोगों में ज्यादा इतना आकर्षण किसी वस्तु के प्रति पैदा करो कि लोग उसको तुरंत खरीदने के लिए इच्छुक हो जाए. बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं. मैगी हमने देखा पकते हुए तो तुरंत खाने की इच्छा हुई. ऐसे अनेक चीजें, वो दिखाने का तरीका, उसका प्रेजेंटेशन इतना अच्छा आर्ट है कि उसको देखने पर ही तुरंत आकर्षित होना चाहिए कोई भी ग्राहक उसको खरीदने के लिए. यही जाहिरात का मुख्य उद्देश होता है. तुम्ही अनेक जाहिरातीचे वाचन, निरीक्षण व श्रवणही करत असता. त्यांचे तुम्हाला आकलन होणे हे आजच्या काळातील आवश्यक कौशल्य है. बहुत सारे जाहिरात रेडियो के माध्यम से हम लोग सुनते हैं. रेडियो पर जब कोई जाहिरात आती है तो उसको सुन करके ऐसा लगता है कि हाँ, ये प्रोडक्ट ऐसे होगा, ऐसी कल्पना हमारे दिमाग में बनती है. उसी तरह से टीवी पर जब हम देखते हैं वो और ज्यादा आकर्षक लगता है. सड़कों पर होर्डिंग्स में देखते हैं तो भी हमको अट्रैक्ट करता है कि हम रुक करके उसको थोड़ा सा पढ़ें. जाहिरातीच्या श्रवण व वाचनाचे जाहिरातीतील उत्पादनाबद्दल, सेवेबद्दल माहिती मिळणे व विक्रेता म्हणून इतरांच्या मनात त्याबद्दल कुतूहल, आकर्षण निर्माण करणे ही दोन्ही कौशल्ये आत्मसात करणे हा जाहिरात या घटकाच्या अभ्यासाचा मूल हेतू है. अब जाहिरात का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है? कोई भी सेवा भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि कोई प्रोडक्ट ही हो. कोई सेवा, जैसे स्विगी एक सेवा देता है. स्विगी क्या है? किसी भी चीज को, खाने की चीज को हम मंगाते तो तुरंत का काम करता है. पोस्टल डिपार्टमेंट, कुरियर सर्विसेज जैसे उसके बारे में लिखा है कि कुरियर सर्विस, और कुछ इस तरह से फास्टेस्ट डिलीवरी. तो हमको तुरंत याद आता है कि हमारा प्रोडक्ट, कोई भी चीज है, कोई सामान किसी को भेजना है तो तुरंत पहुंचेगा. तो यह एक सेवा है. मोबाइल की सेवा, जैसे एयरटेल का एडवर्टाइजमेंट है, वोडाफोन का है, जियो का है, वह एक सेवा देता है. कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हो, एक सेवा देते हैं कि मोबाइल सेवा हमने दी है, आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, संवाद कर सकते हो. तो सबसे दूर दूर पहाड़ियों में दिखाएंगे क्यों नेटवर्क उसका है, नेटवर्क कट नहीं हो रहा है, मतलब यह जो सेवा है बहुत अच्छी है, इसका आप उपयोग करिए. तो इस तरह से हमको किसी भी चीज को लेने के लिए या किसी भी सेवा को लेने के लिए आकर्षित करना जाहिरात का मुख्य उद्देश्य होता है. अब यहाँ पर दिया है, खालील जाहिरातीचे वाचन व निरीक्षण करून दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे लिहा. अब इसको आप लोग देखोगे तो आसानी से समझ में आएगा. अच्छे से देखना है इसको. जिला परिषद वरिष्ठ प्राथमिक डिजिटल शाला मोरगांव. अब यहाँ पर मोरगांव की कोई तो भी प्राथमिक स्कूल है जहाँ पर डिजिटल पढ़ाई होती है. डिजिटल जैसे ऑनलाइन पढ़ाई हम लोग कर रहे हो, एक डिजिटल ही है, और उसके बाद हम लोगों ने वर्चुअल क्लास में पढ़ाई की, वो भी एक डिजिटल माध्यम है पढ़ाई का. अब इस स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है. अब यह जाहिरात दे करके हमको समझ में आता है कि यहाँ पर कोई ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध है. अब इस ऑनलाइन पढ़ाई को देख करके फिर लोगों के मन में आकर्षण होगा कि नहीं, स्कूल बहुत अच्छा है, इस स्कूल में हमको एडमिशन लेना चाहिए. और स्कूल किसकी है? जिला परिषद वरिष्ठ प्राथमिक डिजिटल शाला. स्कूल के नाम में डिजिटल शाला दिया है. तो इसको देख करके पेरेंट्स में आकर्षण होगा. माता पिता सोचेंगे कि मेरा बच्चा इस विद्यालय में पढ़े. और यह क्लास कहाँ से कहाँ तक है? इयत्ता पहली से 8वीं. मतलब इस विद्यालय में कक्षा पहली से 8वीं तक के बच्चों की पढ़ाई होती है. ध्यान से सुनना, प्रश्न होगा इस पे. इयत्ता पहली से 8वीं, इस स्कूल में कक्षा पहली से लेकर के 8वीं तक की स्कूल है. यहाँ तक पढ़ाई होती है, यहाँ तक बच्चों को प्रवेश मिलता है. और सबसे बड़ी बात इसकी क्या है? यह प्राथमिक शाला है. डिजिटल ऑनलाइन पढ़ाई, वर्चुअल क्लास के माध्यम से पढ़ाई, और जो भी आधुनिक तंत्र ज्ञान है इसका उपयोग किया गया. कहाँ पर? यह मोरगांव में. बराबर है. फिर आपला प्रवेश आजच नोंदवा, मतलब आज के आज ही स्कूल में एडमिशन लीजिए. सबसे
पहले दिया है प्रवेश शुरू, इस विद्यालय में प्रवेश शुरू हो गया है, यहाँ पर आप आज ही प्रवेश कीजिए। शाळेची वैशिष्ट्ये, इस स्कूल की खासियत दी है इस एडवर्टाइजमेंट में। डिजिटल शाळा, ई लर्निंग की सुविधा है, वैयक्तिक मार्गदर्शन, वैयक्तिक मार्गदर्शन मतलब हर टीचर आपको पर्सनली जानता है और आपके पास जाकर के मार्गदर्शन करेगा, कोई भी कठिनाई है उसे दूर करने का वह प्रयास करेगा। पालकांसाठी एसएमएस सुविधा, पालकांसाठी एसएमएस सुविधा क्या है, अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आया किसी कारणवश तो उसको एसएमएस किया जाएगा पेरेंट्स को कि बच्चा आपका आज विद्यालय नहीं आया या इतने दिनों से एब्सेंट है या स्कूल में इस तरह का प्रोग्राम है, आप लोग आए। तो एसएमएस की सुविधा उपलब्ध है स्कूल की ओर से। सांस्कृतिक कार्यक्रमातून कला गुणांचा विकास, सांस्कृतिक कार्यक्रम, अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम इस विद्यालय में होते रहते हैं। क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन, क्रीडा स्पर्धा क्या है, खेल कूद की अनेक स्पर्धाएं यहाँ पर आयोजित होती है। इस तरह से इस स्कूल की विशेषता दी है, 6 विशेषताएं। पहला डिजिटल स्कूल, दूसरा है ई लर्निंग सुविधा, तीसरा है व्यक्तिगत मार्गदर्शन, चौथा है पालकांसाठी एसएमएस सुविधा, पाचवा आहे सांस्कृतिक कार्यक्रमातून कला गुणांचा विकास, छठा आहे क्रीडा स्पर्धाचे आयोजन। अब नेक्स्ट दिया है 100% गुणवत्तेची हमी, मतलब बच्चा 100% रिजल्ट लाएगा। हम लोग 100% उसको, गुणवत्ता मीन्स क्या है, उसकी क्वालिटी, 100% गारंटी है क्वालिटी। सौजन्य, शाळा व्यवस्थापन समिति मोरगांव, शाळा व्यवस्थापन समिति ने इस एडवर्टाइजमेंट को दिया हुआ है, अर्थात इस एडवर्टाइजमेंट का जो भी खर्च है वह शाळा व्यवस्थापन समिति मोरगांव ने खर्च किया है। विद्यार्थियों के लिए कौन कौन सी योजनाएं, मोफत प्रवेश, मोफत पाठ्यपुस्तकें, मुलींना उपस्थिति भत्ता, जितने दिन मुलींना उपस्थिति भत्ता अपने बीएमसी के स्कूलों में भी मिलता है कि जितने दिन आप उपस्थित हो उतना भत्ता मिलेगा, उसका एक निश्चित हिसाब किताब है, वो कैलकुलेट करके देते हैं। 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद एफडी मिलती है, उसी तरह से यहाँ पर भी मुलींना उपस्थिति भत्ता, इतर विविध योजना, ऐसी अनेक योजनाएं। तो यह एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद अब हमको अनेक प्रश्न आएंगे, उस प्रश्नों के उत्तर हमको देना है। शाळेची वैशिष्ट्य क्या है, विद्यार्थियोंसाठी योजना क्या है, कौन से क्लास तलक है, और इसका सौजन्य कौन, इसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है इस एडवर्टाइजमेंट को, तो है शाळा व्यवस्थापन समिति मोरगांव। अब अगली स्लाइड पे देखते हैं जाहिरातीचा विषय। जाहिराती का विषय क्या था, अब विषय ये था किसी विद्यालय के बारे में दिया है, तो जाहिरातीचा विषय क्या होगा, प्राथमिक डिजिटल शाळा मोरगांव याची वैशिष्ट्ये, और क्या है उसमें प्रवेश सुरू झालेला आहे, आपला प्रवेश आजच नोंदवा, तो इसके बारे में दिया है जाहिरात। जाहिरातीचा विषय प्राथमिक डिजिटल शाळेबद्दल आहे, इसके बारे में प्राथमिक डिजिटल शाला जिल्हा परिषद एडवर्टाइजमेंट। जाहिरात देनारे, जाहिरातदार, जाहिरात मैंने बताया सौजन्य किसका है, शाला व्यवस्थापन समिति मोरगांव, यहाँ पर नीचे दिया हुआ है शाला, सबसे कॉर्नर पे दिया है सौजन्य, शाला व्यवस्थापन समिति मोरगांव, तो उसके स्पॉन्सर यहाँ पर होगा जाहिरात देनारे, जो सौजन्य करता है, जिसने एडवर्टाइजमेंट दिया है, तो शाळा व्यवस्थापन समिति मोरगांव। वरील जाहिरातीत सर्वात जास्त आकर्षित करणारा घटक, अब ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसमें सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली चीज यहाँ पर है, जो बोर्ड दिखाया गया है डिजिटल शाला, सबसे ज्यादा क्या आकर्षित कर रहा है, डिजिटल शाला, डिजिटलाइजेशन, ई लर्निंग की जो सुविधा है, ई लर्निंग कंप्यूटर के माध्यम से, ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से हम सीख सकते हैं, ई लर्निंग, यह सबसे आकर्षक करने वाला घटक क्या है, डिजिटल शाला, जो भी चीजें होगा आधुनिक तंत्र ज्ञान के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। तीसरा है, चौथा है जाहिरात कोणासाठी आहे, जाहिरात विद्यार्थ्यांसाठी आहे, विद्यार्थी पालकसाठी है, पालकांसाठी, जो पेरेंट्स हैं उनके लिए, अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा स्कूल में डालने की कोशिश करें, क्योंकि यह विद्यालय ई लर्निंग की सुविधा देता है। और किस चीज का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, डिजिटल स्कूल का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। वरील जाहिरात अधिक आकर्षक होण्यासाठी त्यात कोणकोणत्या घटकांचा समावेश असावा असे तुम्हाला वाटते। अभी ये एडवर्टाइजमेंट दिखा है, यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं विद्यार्थियों के लिए दी गई है, स्कूल की विशेषता दी गई है। अब इसमें और क्या जोड़ा जा सकता है आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से इसमें योगा क्लासेस जोड़ सकते हैं, अगर योगा क्लासेस जोड़ा, खेल कूद की
जो आधुनिक क्रीडा स्पर्धा का आयोजन लिखा है, अनेक क्रीड़ाओं का स्पर्धा का आयोजन होता है, तो इसमें देना चाहिए कि बहुत बड़ा ग्राउंड है, समृद्ध ग्राउंड है, कंप्यूटर लर्निंग की सुविधा है, कंप्यूटर संगणक की सुविधा है। अगर ये 2-3 चीजें और होती तो मुझे यह विद्यालय और अच्छा लगता, या जाहिरात और आकर्षक बन सकती. तुमच्या मते जाहिरातीमधील महत्वाची वैशिष्ट्ये, अब महत्वाची वैशिष्ट्ये कोणकोणती इसमें? डिजिटल शाळा, ई लर्निंग, व्यक्तिगत मार्गदर्शन, पालकांसाठी SMS सुविधा, यह सब क्या है, इसकी विशेषता ऍडव्हर्टाइजमेंट की. आकर्षक असं ही जाहिरात आहे. इयत्ता 1ली ते 8वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी ही जाहिरात आहे. प्रवेश घेण्यासाठी ही जाहिरात आहे. ही शाळा डिजिटल आहे, म्हणून सर्व पालकांनी आपल्या पाल्यांना ह्या शाळेत प्रवेश द्यावा अशी इच्छा. तो इन सब चीजों को हम देखते हैं और पता चलता है कि एडवर्टाइजमेंट किस तरह से किया जाए और किस तरह से हम एडवर्टाइजमेंट को और ज्यादा आकर्षक बना सकते हैं. तो आप लोग भी इस तरह से एडवर्टाइजमेंट जो पसंद का विषय हो, टॉपिक लेकर के बना सकते हैं. थैंक यू, धन्यवाद.